दिन है। हमेशा जीवों को अपने मन में सोचना चाहिए, जब साल की शुरुआत है तो अच्छे काम से शुरुआत करनी चाहिए ताकि पूरा वर्ष आपका सही गुजरे। कोई परेशानी, कोई मुसीबत, कोई आपत्ति, कोई बीमारी महामारी ना आने पाए। जब आप नए वर्ष की शुरुआत किसी अच्छे काम से करोगे तो आपका समय अच्छा निकलेगा। इसीलिए संत महापुरुषों ने नए वर्ष की शुरुआत प्रार्थना पाठ और भजन से कर रखा। जब प्रार्थना करोगे तो मालिक तुम्हारी फरियाद को सुनेगा, लेकिन मन बुद्धि चित्त को निर्मल होकर गंदगी में कोई पूजा कोई प्रार्थना स्वीकार नहीं होती। जब आप गंदे खान पान करोगे, गंदी संग सोबत में रहोगे, गंदे कर्म करोगे तो आपका जीवन खराब हो जाएगा। और आज इस कलयुग में इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, तभी निरंतर इंसान परेशानियों में बनता चला जा रहा। नई बीमारी, नई परेशानी, नए दुख, नई तकलीफें तरह तरह की आपको परेशान कर रही हैं। क्यों? आप जीवन की शुरुआत करना नहीं जानते। जीवन तो सभी जीते, लेकिन हमको मानव जीवन किस तरह से जीना है, किस तरह से निकालना है, किस तरह से व्यतीत करना है। जब आप सत्संगों में आओगे तो मानव जीवन के बारे में आपको सही दिशा, सही रास्ता, सही ज्ञान मिलेगा कि हमें क्या करना चाहिए। हम ऐसे कर्म करें, ऐसा खान पान करें जिससे मानव जीवन में कोई कठिनाई, कोई परेशानी ना आवे। चाहते तो सभी है कि अच्छा समय निकले, लेकिन जब अच्छे कर्म करोगे तब तो अच्छा समय निकलेगा। कर्म आप खराब करते हो, खान पान खराब करते हो, संग सोबत खराब करते हो तो समय अच्छा कैसे होगा? तो महापुरुषों ने जीवों को सही सच्चे रास्ते पर चलने के लिए उन्होंने रास्ता बताया कि आपके जीवन के 3 रास्ते, सत्संग करो, सेवा करो और भजन करो। जब ये 3 रास्ते आप समझ लोगे, अपना जीवन इन्हीं रास्तों पर चलाओगे, निकालोगे, तो आपका मानव जीवन सुखमय हो जाएगा। सुख ऐसे नहीं मिलता है, सुख पाने वाले कर्म करने चाहिए। शांति ऐसी नहीं मिलती है, शांति पाने वाले कर्म करने चाहिए। आज का मनोकर्मी तो खराब कर रहा और अच्छे सच्चे कर्मों की जानकारी देने वाला कोई है नहीं। जो तुम्हें अच्छा लगता है उसी को अच्छा कह लेते हो, ऐसा नहीं है। वो तो सिद्धांतों के अनुसार अच्छा क्या है, बुरा क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, शुभ क्या है, शुभ क्या है, अगर इसकी सही जानकारी मिल जाए तो जीवन में दुख आने का कोई सवाल ही नहीं। दुख तो आपके पास भटक नहीं सकता। जिन्होंने गुरु के वचनों को माना उन्होंने अपने मानव जीवन को सार्थक बना लिया। बाकी सब ऐसे रह गए, समझ में नहीं आया।
इसीलिए कहा भाई करिए नित सत्संग बाधा सकल मिटाए, फिर ऐसा अवसर ना मिले दुर्लभ नर्तन पाए। कहा हर रोज हर रोज प्रतिरोज सत्संग करो। सत्संग किया जाता, सुना सुनाया पढ़ा पढ़ाया सत्संग नहीं है। और सुनने पढ़ने का कोई लाभ नहीं, लाभ तो करने का। जब करोगे तो लाभ मिलेगा। सुनकर भूल गए, पढ़ के भूल गए तो उसका कोई लाभ नहीं। तो तुम करते यही हो, क्योंकि सत्संग किया जाता तुम कहते सुना जाता, और तुम सुनने तक सीमित रहे और सत्संग को कानों का विषय बना के रखा। सत्संग मन का विषय है। जब सत्संग वचनों को मन को पकड़ाओगे तो मन में शांति आएगी, मन की भ्रांति दूर होगी। और जैसे भ्रांति दूर हुई वैसे आप में सच्चाई पाने का ज्ञान हो जाएगा। सच्चाई कहाँ है? तुम सोचते हो बोलते हो सच्चाई नहीं है, सच्चाई तो कुछ और है। जब सत्संगों में आओगे तो कहते हैं सत्य की जानकारी। जब सत्य का संग करोगे तो सत्य की जानकारी होगी। सत्संग का मतलब कोई गाना बजाना नहीं है, कोई कथा वार्ता सुनना दोहराना कहना नहीं है। वो तो संत महापुरुषों की वचन वाणी है, जिसने जीवन में उतारी उसको सत्संग का आनंद, सत्संग का लाभ मिला। और जो पढ़ते पढ़ाते सुनते सुनाते रह गए उन्हें कुछ नहीं मिला। इसलिए अन्य युगों में कथा वार्ता रखी गई शुभ कर्मों की। तो शुभ कर्म क्यों कराए जाते थे उसकी भी थी, उसका भी अर्थ आपको नहीं बताया गया, ना उसका लाभ बताया गया कि शुभ कर्मों का लाभ क्या है। कहा जब शुभ कर्म करोगे तब तुम्हें संत महापुरुषों की पहचान होगी, उनकी आप पहचान करोगे। क्योंकि ये शरीर उनकी पहचान नहीं है, उनकी पहचान है आंतरिक साधना। जिन्होंने अंदर में साधना किया और उस मालिक को पाया, ये उनकी पहचान है। और शरीर की पहचान सबकी एक समान है, लेकिन जो अंदर में जो सच्चा ज्ञान है वो तो महापुरुषों के द्वारा मिली। जिन्होंने संत महापुरुषों का संग किया उन्होंने उस सच्चाई को प्राप्त कर लिया, बाकी रह गए। तो इसलिए कलयुग में संत महापुरुषों ने सत्संग को जारी किया। अन्य युगों में नहीं था। अन्य युगों में केवल शुभ कर्मों की एक क्रियाएं थी, जो शरीर इंद्रियों से पूजा है, पाठ है, तीर्थ है, व्रत है, हवन जप तप यज्ञ गंगा स्नान, ये शुभ कर्म शरीर इंद्रियों से क्यों कराए गए? जिससे आपका तन शुद्ध हो, मन शुद्ध हो, इंद्रियां शुद्ध हो, खान पान शुद्ध हो, तुम्हारे कर्म शुद्ध हो। इसके लिए जब ये शुद्ध कर्म, अच्छे कर्म, नेक कर्म, भले कर्म करोगे तो तुम्हारा तन मन शुद्ध हो जाएगा। तो आप संत महात्माओं को पहचानने लगोगे। इसके पहले आप नहीं पहचान सकते। जब तक तन मन इंद्रियां शुद्ध नहीं होगी तब तक आप महात्माओं को नहीं पहचान सकते, क्योंकि महात्माओं की पहचान तो अंदर में है, ये बाहर में पहचान नहीं है। इसमें आप फंस जाओगे।
ये दाढ़ी बाल लाल पीला कपड़ा है तो भेष है, भेष से काम नहीं बनेगा। भेष तो इस देश का और साधना अपने सत्य देश की, ये बिल्कुल उल्टा है। शरीर के भेष में अगर फंस गए तो धोखा खाओगे। ये तो कोई बना सकता है, लेकिन जो अंदर की साधना है वो सब नहीं कर सकते। जिन्होंने मन बुद्धि चित्त को साधा, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या राग द्वेष से अलग हो गए, उन्होंने अंतर्मुखी होकर मालिक को पाने की साधना की। उसी साधना को भजन कहते हैं। भजन यानी भजो और भगो। किसको भजो और किधर तरफ भगो। अगर यही जानकारी आपको नहीं है, अभी क्या भजना है, किधर भगना है, क्या छोड़ना है, किसको पकड़ना है, किधर जाना है, तो जब तक सत्संग नहीं करोगे तो आपको अपने देश की जानकारी नहीं होगी। और इसीलिए लोग समझ नहीं पाए कि जीवात्मा किस देश की रहने वाली है और कहाँ की और कैसे आई और फिर किसने उसको फंसा लिया और क्यों नहीं निकल पाई। ये विषय है। इस विषय पर जब तक आप चिंतन नहीं करो तब तक आपका असली काम नहीं होगा। महापुरुषों ने इसीलिए कहा, करो तुम काज अपना, पराये काज नहीं फंसना। तो तुम अपना काम करो और पराये काम में मत फंसो। तुम आज तक यही नहीं जान पाए अपना काम क्या। जो ये करते हो शरीर इंद्रियों से तुम्हारा काम नहीं, और इसके अलावा जीव को दूसरा काम बताया नहीं गया। बेचारा क्या जानता कि अपना काम करो अपना भाई, पराये काम क्यों फंसना। तुम अपना काम करो, पराये काम में फंस के आपको क्या मिलेगा। तो आज तक आपको किसी ने ये बताया नहीं कि पराया काम क्या है और अपना क्या। अपना काम अपने देश को जाने का, अपने सच्चे देश मंडल मुकाम की तरफ चलने को अपना काम कहते हैं। और इधर काल माया के देश में रहने का पराया काम। जब हम सब पराये देश में कितने युगों से फंसे पड़े और अभी तक निकल नहीं पाए, न कोई निकालने वाला आया न कोई निकल के गया, तो जानकारी देगा कौन। जानकारी वही देगा जो काल माया के देश में पाक साफ निर्मल पवित्र आया और जीवों को निर्मल बनाने का काम किया। एक तो यहाँ जितनी शक्तियों का इतिहास है सब फंसने वाली शक्तियों का। जिनको तुम भगवान कहते हो वो भी फंसा। जब भगवान फंसा तो इंसान कैसे निकले। निकालने वाला भगवान तो आया नहीं, फंसने वाला भगवान आया। और इसी राजपाट धन दौलत मान सम्मान में फंस के रह गया। तो फिर तो इंसान में भगवान में अंतर भी क्या है। यही अंतर हमें आपको समझना चाहिए। भगवान का मतलब भाग का मान माने निर्माण करने वाला, जो तुम्हारे भाग का नया निर्माण कर दिया। इस काल माया के देश में फंसे जीवों को निकाल कर इनकी घर की तरफ मुखातिर करके खड़ा कर दिया। वो भगवान है, वो जीवों के भाग का निर्माता है और जीवों के भाग का निर्माण करके इन जीवों को इनको घर पहुंचाएगा। तो बात तो समझने की है।
ये पढ़ने पढ़ाने सुनने सुनाने की बात नहीं, ये समझने की है और करने कराने की, तब कहीं समस्या का समाधान होगा। कौन सी समस्या? जन्म मरण से छुटकारा, ये सबसे बड़ी समस्या है। और इस समस्या का हल यहाँ किसी के पास नहीं। जो आया रहा वो मर के चला गया। उसने आपको यह युक्ति नहीं बताई कि मरना तो है, क्योंकि ये देसी मरने का इसी मृत्यु लोक कहा गया इसको। ये मृत्यु लोक है, यानी मृत्यु के हवाले हमें आपको सबको एक दिन होना पड़ेगा, इससे कोई बच नहीं सकता। तो हम अपने देश क्यों न चले जहां मृत्यु का कोई झंझट नहीं, ना वहां जन्म होता ना वहां मृत्यु आती, ना वहां पाप है न पुण्य है। इस तरह की मिलोनी रचना वहां नहीं तुम्हारे देश में। यानी जीवात्मा जिस देश मुकाम मंडल की रोग रहने वाली है, वहां ये जन्म मरण कुछ नहीं। ये मृत्यु लोक वाला काम हुआ कुछ है ही नहीं। न दुख है न सुख है, न बीमारियां न परेशानियां है, न दुख न तकलीफ है। वहां इस तरह की कोई रचना नहीं। लेकिन ये बात समझ में आवे तब तो, और बात समझ में आएगी जब कोई समझदार मिले। और समझदार कौन? जिसने खुद समझा हो और समझ बूझ कर जो चला हो और मंजिल पर पहुंचा हो। ऐसा पहुंचने वाला अगर समझदार मिल जाएगा तो तुम्हारा भी काम करा देगा। कहते हैं जो रोज आता जाता है अपने मालिक के पास, रोज आता जाता है, इस मृत्यु लोक की खबर वो रोज देता कि जीवों की गति क्या है, जीवों के कर्म कैसे, जीवों का खान पान कैसा है। जब ऐसी सूचना मिली कहते तो कोई नहीं आ पाएगा। ये तो जो भी कर्म खान पान ये सब वहीं रहने का है, निकलने वाला तो है नहीं। कहा जब तक संत महापुरुष दया कृपा नहीं करेंगे और स्वतः मानव चोला धारण करके जब तक वो मृत्यु लोक में नहीं जाएंगे और जीवात्माओं को जगाने का रास्ता नहीं देंगे, तब तक कोई नहीं आ सकता। इतना बड़ा ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी हो, लेकिन उधर नहीं जा सकता। उधर तो वही जाएगा जिसको उधर के ले जाने वाले मिल जाएंगे और उनकी पहचान हो जाएगी, उनके वचनों को सत्य मान लेंगे, अपनी करनी में सुधार करेंगे, वो घर जाएंगे। बाकी कोई नहीं जाए। बड़े बड़े राजे महाराजे बादशाह धनी मानी आज भी नरकों में पड़े हैं, नहीं पहुंच पाए, क्योंकि पहुंचाने वाले उस समय आए ही नहीं थे। ले जाने वाले तो जीव जाता कैसे? जीव में स्वयं सामर्थ्य शक्ति तो है नहीं कि अपने आप चला जाए। उसको तो सहयोगी और सहयोग दोनों की आवश्यकता। न सहयोगी मिला न उनका सहयोग मिला तो सब के सब फंसे रह गए। कितने युग निकल गए। अब एक अवसर आपको मिला है, उसमें भूल भरम में आप पड़ गए। यही भूल भरम तुम्हारे भटकने का, उलझने का कारण है। और ये भूल भरम बगैर सत्संग के, बगैर संत महापुरुषों के वचनों के, ये कोई दूर नहीं कर सकता। कहते किताबें नहीं दूर करें। किताबें पढ़कर कोई महात्मा नहीं बन सकता और किताबें किसी को महात्मा बना नहीं सकती। जब तक वो महापुरुष, महान आत्माएं मृत्यु लोक मंडल पर नहीं आएंगी, तब तक कोई किसी को महात्मा बना नहीं सकता।
अरे आत्मा मान, शरीर थोड़ी बनेगा महात्मा। महात्मा शरीर नहीं बनेगा, महान आत्मा लिखा। आत्मा महात्मा है क्योंकि परमात्मा का अंश है। परमात्मा का अंश ही महात्मा बनेगा। ये काल का अंश, काल की शक्ति कभी महात्मा नहीं बन सकती। जब महात्मा की कोई पहचान नहीं बताई गई और आपको मालूम नहीं, और ये बाहरी जो झूठी है, इसी पहचान में आप फंस गए। कोई दाढ़ी हो, वो बाल हो, पीला कपड़ा हो, छापा तिलक जनेऊ चंदन बंधन का ये महात्मा है, जबकि झूठ है। ये झूठ है, महात्मा नहीं है। ये तो पाखंड है, और पाखंड कभी आपको सच्चाई की तरफ ले नहीं जा सकता। वो तो झूठ के साथ जुड़ा पाखंड। कहने का मतलब है, आज साल का पहला दिन। वैसे सब दिन होते एक समान है, दिन तो एक ही समान है, उनमें कोई अंतर नहीं है। सूरज निकलता है और पश्चिम, पूरब को पश्चिम में डूब जाता है। सुबह और शाम, सुबह शाम, रात और दिन, ये सत्य है, असली ये है। बाकी नया पुराना कुछ नहीं। आप अपने भावनाओं के अनुसार कहते हो नया साल है। नए साल में क्या अंतर, क्या है? जो कल था वही आज है। सूरज से दिन माना जाता और सूरज न हो तो रात हो जाती। ये तो सूरज पर आधारित है। सूरज इन दोनों का आधार है, रात और दिन का। रहेगा तो दिन, चला जाएगा तो रात। अब उसे तुम नया कह लो चाहे पुराना कह लो, ये तो आपने अपनी एक पहचान कि 7 दिन होते हैं, सप्ताह में 12 महीने होते हैं, साल में 365 दिन होते हैं, एक वर्ष में। ये तो आपकी गणना गिनती है, लेकिन उधर ऐसा कुछ नहीं। उधर तो यहाँ केवल रात और दिन है, ना उसमें कोई नया ना कोई पुराना। और से आप पुराना कह लीजिए, बहुत दिनों से सूरज निकल रहा, पता नहीं कब से निकला, कब तक निकलता रहेगा। लेकिन एक गणना, एक गिनती, एक व्यवस्था चलाने के लिए आपने अपनी एक मान्यता ये दी है, दिनों की, महीनों की, सप्ताह की, ये आपने एक मान्यता रखी। वैसे सत्य तो रात और दिन है, और रोज होते हैं और एक समान होते हैं। फिर तो नया दिन नहीं, पुराना कहाँ गया नया साल। कोई नया काम, कोई अच्छा काम किया जाए तब तो मान लिया, ठीक भाई अच्छा दिन है, अच्छा साल है। लेकिन अगर काम बुरे हैं, खान पान बुरा है, सब बुराइयों में चला गया तो अच्छा कहाँ? किसे आप नया साल और नया दिन, नया वर्ष कहते हो? इसमें नवीनता क्या है? कैसे नया कहते हो? कोई नया काम, कोई नई सोच, कोई नई युक्ति, कोई नई व्यवस्था, कोई नई भूमिका तो तुम्हारे जीवन जीने के लिए बनाई नहीं गई। तो तुम्हारे लिए क्या नया, क्या पुराना? लेकिन एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था को सभी लोग मानते हैं। झूठ देश में व्यवस्था भी झूठ है। कहा यह संसार ही झूठा, ये संसार ही नाशवान है, इसमें कोई चीज नहीं टिकने वाली है। एक दिन सब नष्ट हो जाती है, क्योंकि जो बना वो बिगड़ेगा जरूर, आया वो जाएगा जरूर। तो सत्य तो ये है। लेकिन हम जीवन को कैसे जिए, ये जीवन जीने की कला है, युक्ति है।
जो हमें आपको बता दिया गया कि साल में 365 दिन होते हैं, 12 महीने की साल मानी जाती है, महीने में 30 दिन होते हैं, महीने में सप्ताह होता है, 4 सप्ताह होते हैं, ये सब गिनती है। बाकी ये गिनती कोई सत्य नहीं है। आप कहते हो आज रविवार, हम कहते हैं आज सोमवार है, क्या अंतर बताएंगे आप? कैसे आप सिद्ध करेंगे? तो ये एक व्यवस्था चलाने के लिए ये मानव ने अपनी व्यवस्था के लिए ये व्यवस्था बना ली है। उसी में अब गिनती गणना किया करते हो। अब ये दिन आ गया, अब ये दिन आ गया, ये महीना आ गया, ये साल बदल गया, नया साल आ गया, ये सब कहते रहते हो। लेकिन कुदरत के यहाँ ऐसा तो कुछ है नहीं। ये मानवीय व्यवस्था है जो मानव ने अपने जीवन के लिए बनाई है। ये समय पर झूठ भी हो जाती है। जब झूठ हो जाती है तब कहते भाई वो तो एक आइडिया, एक अंदाज था, उसमें कह दिया गया। ये 100% सत्य नहीं है। कहने का मतलब जब यहाँ कुछ सत्य है ही नहीं और हम यहाँ सत्य की खोज कर रहे हैं और सच्चिदानंद पाने की इच्छा रखते हैं, ये तो भूल भ्रम ही है। इस भूल भ्रम को कैसे खत्म किया जाए कि वास्तव में जो हम देख रहे हैं, जो कुछ 2 नैनों से देखे, ये काल भोग सब करता। काल ने ये भोग बनाया, इसी भोग में सब भुगत रहे हैं और सब भुगत के मर के चले जा रहे हैं। न भोग खत्म होता, न भोग पूरा होता, लेकिन इंसान मर के चला जा रहा। तो कहा ये सब कैसे समझा जाए? इसे समझने की कोई आधार, कोई युक्ति है कि नहीं है? कल हाँ है। कल क्या करो? वो है सत्संग, सत्य का संग। जब तक नहीं करोगे तब तक आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा। अब जब सत्य का संग कर लोगे तो झूठ अपने आप खत्म हो जाएगा। ये जिन जो परेशानियां लाने वाले की व्यवस्था है वो सब खत्म हो जाएगी केवल सत्य को पकड़ने पर। जैसे सूरज के निकल पर सारी रात समाप्त हो जाती, पता नहीं कहाँ चली जाती, और सूरज अस्त हुआ फिर आ जाती। यानी सूरज रात को चटाई की तरह समेट देता है और सूरज जब नहीं होता तो फिर आ जाती। ये तो आना जाना पता नहीं कब का है। रात आई, सवेरा हुआ, रात चली गई, फिर सवेरा चला गया, रात आ गई, फिर सूरज डूब गया, रात आ गई। यह सब बड़ा सिलसिला पुराना है और इसके बारे में सोचना भी तो व्यर्थ है। जो तुम्हारे बस की नहीं है, जिसको तुम कर नहीं सकते हो, जिस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, उसके बारे में चिंतन करना व्यर्थ है। हम इसमें अपना काम बना लें, ये तो बुद्धिमानी आपकी मानी जा सकती कि हम सूरज को रोक नहीं सकते, रात को रोक नहीं सकते, लेकिन हम इनके साथ जुड़कर अपना काम बना सकते और यही करना चाहिए। अब हम इस तथ्य पर पहुंचे कि हम इनको रोकने की शक्ति नहीं है, लेकिन इनके साथ मिलकर हम अपना काम बना सकते। इनके साथ जुड़ जाओ, अपना काम कर लोगे। रात के साथ जुड़ के तो काम नहीं करोगे, तो दिन के साथ जुड़ के काम कर लिया और रात के साथ जुड़ के आराम कर लिया। बस इतना लाभ मिल सकता है। बाकी ये तुम्हारे बस के नहीं है कि तुम दिन को ना होने दो, रात को ना होने दो, ये नहीं।
तो धीरे धीरे जब सत्संगों में आओगे तब आपको जीवन और जीवन का जीना और जीवन किस लिए मिला ये सब जानकारी आपके पास हो जाएगी। फिर आप जीवन को जीना निकालना भी समझ लोगे और जीवन का मुख्य लक्ष्य प्रभु प्राप्ति है वो भी आप करने लोगे। अब प्रभु प्राप्ति त्योहार सब करा नहीं सकते, वो तो जिसने पाया वही मिला सकता। जिसने पढ़ा है वो पढ़ के सुना देगा, लेकिन जिसने पाया है वो प्राप्त करा देगा। अब आपके विचार होने चाहिए हम किसकी खोज करें। कहा तो ये गया गुरु कोई खोज करो भाई और बिन गुरु राह कोई नहीं पाई। ऐसे समर्थ सदगुरु की खोज करो जिसने अपनी जीवात्मा को जगा के परमात्मा से मिला लिया हो और रोज उसके दरबार का दरबानी हो। अगर वो मिल जाएंगे तो आपकी संतुष्टि करा देंगे। जिन्होंने अपनी आत्म संतुष्टि को प्राप्त कर लिया उनसे अगर मिल जाओगे तुम्हारी भी आत्म सृष्टि करा देंगे। तब आप उनके अनुसार चलोगे। अपनी मनमानी अपने अनुसार चलना ये आपको असली मंजिल का ज्ञान नहीं कराएगा। वो तो जो पहुंचे हुए हैं, जो वहां गए, अगर उनसे मिल लो तो पहुंचा देंगे आप। कोई इधर भी रहते हैं उधर की जानकारी भी रखते हैं, वो दोनों तरफ का जानकार, इधर की पूरी जानकारी रखते हैं हर पल क्षण गली की, और उधर का भी पूरा ज्ञान रखते हैं। तभी तो आपको इधर से उधर पहुंचा पाएंगे, ऐसे कैसे पहुंचा देंगे। अब जीवों को चाहिए कि हमें वो कैसे मिले, क्या उपाय करें हमको भी मिल जाए। तो कहा भाई सेवा करो, उनके हुक्म आदेश का पालन करो, उनके बच्चों की सेवा से अपनी जीवात्मा को जगा लो, क्योंकि वो जगा के इधर आए हुए, उनमें कोई धोखा नहीं है। धोखा तो कच्ची साधना वाले को। कहा भाई कच्ची भक्ति, कच्ची साधना, कच्ची उम्र, ये सब खतरनाक, ये खतरे से खाली नहीं है। अब कहा भाई जब समय तुम्हारा पूरा हो जाए, काहे से पूरा? जानकारी से, सच्चे ज्ञान से। जब तुम पूरे हो जाओ तो अपना भी काम बना लोगे और दूसरों का भी, जो तुमसे जुड़ जाएंगे। जैसे तुम चिराग हो और तुम बुझे थे अब जलने लगे हो, तुम्हारे जले हुए चिराग से जितने भी स्पर्श हो जाएंगे सब जल जाएंगे। एक जलता चिराग करोड़ों बुझे चिरागों को जला सकता है, लेकिन करोड़ों बुढ़े चिराग एक को नहीं जगा सकता। कहने का मतलब संख्या का भी काम नहीं करती। संख्या भी आपको जानकारी होनी चाहिए, संख्या कैसी है, ये जगाने वाली है कि ये बुझी है। तो जब तक आप संतों के पास नहीं जाओगे, संत कौन है? जो सत्य को पा चुका हो, सच्चित आनंद की प्राप्ति कर चुका हो, अपनी जीवात्मा को सत्यलोक सचखंड अनामी धाम पहुंचा चुका हो। ये उनकी पहचान है और आपके पास उनकी पहचान है नहीं। ये समस्या जो उलझ गई है, ये जो बिगड़ गई है, सारी जीवात्माएं फंस के रह गई हैं काल के कर्मों के जाल में, नहीं निकल पाए। उसका कारण यही, जब तक इस कारण का निवारण नहीं होगा
तब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। वो तो निवारण पर, समस्याओं के समाधान के बाद ही कुछ होता है। तो एक एक वचन को जो सुनोगे और समझोगे और अपने मानव जीवन में उतारोगे, तब आपको सत्संग का लाभ दिखाई देगा। ये लाभ ऐसा नहीं है, ये सच्चा लाभ है। और इस लाभ को पाने जाने के बाद फिर किसी लाभ पाने की इच्छा ही नहीं रहती। तो कहते तुमने ये सब पाया क्यों नहीं? ये 3-3 युगों से खाली क्यों रह गए? ये ऋषि मुनि तपस्या करके नहीं पा पाए, योगी योग साधना करके नहीं पा पाए, ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन करके नहीं प्राप्त कर पाए, अवतारी शक्तियों ने मार काट हिंसा खून खराबा करके प्राप्ति तो कुछ नहीं कर पाया। तो कहां पर ये मिलेगी कैसे? हम किसका कहना माने और किसके कहने के अनुसार चले ताकि हमको मिले? तो जरा 2 वचन महापुरुषों के सुन लीजिए। आज साल का पहला दिन है, आपका पूरा साल सत्संग में से गुजरे, सत्संग वचनों के सुनने में व्यतीत हो, इससे अच्छा कोई काम नहीं। तो महापुरुष कहते क्या है कि सतगुरु कहे करो तुम सोई, सतगुरु कहे करो तुम सोई, मन के कहे चलो मत कोई, देखो कितना साफ साफ बता रहे हैं कि आपने जिस मन का कहना माना उससे कुछ नहीं मिला। आते जाते जन्मते मरते रह गए। तो कहा आप जरा सतगुरु का कहना मानो। वो क्या बताते हैं, किधर की तरफ इशारा करते हैं, तुम्हारे घर को जाने का रास्ता क्या बताते हैं, का जरा उनके वचनों को सुनो। अब दोनों की स्थिति बताएंगे। तुमने मन का कहना माना तो मन ने तुम्हारे साथ क्या किया, तुम्हें कहां कहां फंसा के रखा और कैसे कैसे तुमको भटकाया, ये सब जानकारी देंगे। तब आपको इस मन की जानकारी का पता चलेगा कि मन हमारा असली दुश्मन है। जिसको हमने अपना मित्र माना है वो असली दुश्मन, और दुश्मन का कहना मानकर कोई सुख शांति नहीं पा सकता। कोई अच्छे सच्चे रास्ते पर चलकर अपनी मंजिल नहीं पा सकता। दुश्मन कभी अच्छी सलाह देता ही नहीं, या तो अपने में फंसाने की सलाह देगा या अपने अनुसार बनाई व्यवस्था में रहने की सलाह देगा, वो कर्म सिखाएगा। तो महापुरुषों ने क्या कहा कि मन का कहना मानकर आपने किया क्या है और मन ये तुम्हारे साथ करता क्या है। अभी तक आप ये नहीं समझ पाए कि मन हमारा हित कर रहा कि हमारा बुरा कर रहा कि। तो क्या कह रहे हैं, ये भाव में गोते तिलवावे, ये भाव में गो
ते तिलवावे, और सतगुरु से बेमुख करवावे। कहते मन ने क्या किया तुम्हारे साथ और तुम समझ नहीं पाए। कहते ये भवसागर में गोते लगवाता है, इसी भवसागर में रहने की प्रेरणा देता है, ऐसे ऐसे कर्मों में लगाता कराता है कि जिससे भवसागर से तुम्हें कभी छुटकारा न मिले। कितना बड़ा तुम्हारा बैरी दुश्मन है, और सदगुरु से अलग करवाता है, उनकी तरफ जाने नहीं देता। कि अगर सदगुरु के पास जाएगा तो वो तो सत्य का रास्ता बता देंगे, वो झूठ से निकाल देंगे, फिर कोई जीव हमारे यहाँ नहीं रहेगा। तो मतलब ये काल भगवान का देश ही खत्म हो जाएगा। आगे क्या कह रहे हैं, एक एक चीज को कैसे समझा। काल चक्र में डाल घुमावे, काल चक्र में डाल घुमावे, मोह जाल में बहुत फसावे। कहते हैं काल का चक्र जो है, ये कर्मों का, ये आने जाने वाला चक्र, ये जन्म मरण का चक्र जो है, इसी में बार बार घुमाता रहता। कैसा समझा रहे हैं बताकर। और मोह जाल में बहुत फंसावे, तरह तरह की मोह ममता इस जाल में फंसा के रखता। क्यों, बगैर मोह के जीव फंस नहीं सकता। इसीलिए महापुरुषों ने कहा मोह सकल व्याधन कर मूला, संपूर्ण व्याधियों दुखों की जड़ है मोह। और आप केवल मोह के जाल में ही फंसे हो। काम क्रोध लोभ मोह तो फंसे ही हो, लेकिन मोह का जाल बहुत प्रबल है जो आपको निकलने नहीं देता। कहते हैं मोह सकल व्याधन कर मूला। संत महापुरुषों ने कहा कि मोह संपूर्ण व्याधियों की जड़ है। तो ये मोह खत्म कैसे होगा? कहा कोई इसका रास्ता है? तो संत महापुरुष कहते हैं हाँ रास्ता है। बिन सत्संग न होए मोह भंगा, बिना सत्संग के मोह भंग नहीं हो सकता। देखो कारण भी बताया और उसका उपचार उपाय भी बताया, तभी तो जीव निकलेगा। केवल कारण कारण बताते रहे तो जीव निकलेगा कैसे? तुम जहां फंसे हो वो भी बताएंगे, कैसे फंसे हो वो भी बताएंगे, और तुम किसमें फंसे हो वो भी बताएंगे, अब कैसे निकलोगे वो भी बताएंगे। दोनों तरफ का ज्ञान, तभी उनको कहते हैं पूरा गुरु। पूरा गुरु वही है जो फंसने वाला भी बताए और निकलने वाला भी, दोनों युक्ति, तब फंसे हुए जीव निकल सकते हैं। आगे समझा के क्या कह रहे हैं एक एक चीज को, कि मित्र न जानो बैरी पूरा, मित्र न जानो बैरी पूरा, मित्र न जानो बैरी पूरा, मित्र न जानो बैरी पूरा,
गुरु भक्ति से डारे दूरा, गुरु भक्ति से डारे दूरा। कहते तुम अपने मन को मित्र मत मानो, और तुमने मित्र मानकर इसकी सलाह ली और इसका कहना माना, और जो जो इसने कहा वही आपने किया, तो तुमको फंसा दिया। अब संत महाप्रभु, अरे भाई मित्र नहीं है, बैरी पूरा पूरा दुश्मन जानो तुमको। ये फंसाने वाला यही है जो अंदर में बैठा, जो तुम्हारा बैरी था उसको आपने अज्ञानता में मित्र मान लिया, और कहते गुरु भक्ति से डारे दूरा, और गुरु भक्ति से निरंतर दूर करेगा, भोगों की भक्ति में लगाएगा और गुरु भक्ति से दूर करेगा। जिसको तुमने मित्र माना है वो तुम्हारा पूरा बैरी, और आज भी तुम इसी बैरी की सलाह मानते, दुश्मन की। दुश्मन कभी अच्छी सलाह दे ही नहीं सकता, वो तो मर मिटने की सलाह देगा। आगे क्या कह रहे हैं कि दारा सुत संपत्ति परिवार, दारा सुत संपत्ति परिवार, दारा सुत संपत्ति परिवार, दारा सुत संपत्ति परिवार, डारे काम क्रोध की धारा, डारे काम क्रोध की धारा, डारे काम क्रोध की धारा, डारे काम क्रोध की धारा। मन की एक एक काली करतूत बता रहे हैं कि जिसको तुमने मित्र माना, अपना सलाहकार माना, और उसी की सलाह से जो जो कर्म किए उसी में आप फंसे पड़े हो। कहा वो किसमें फंसा था? दारा माने स्त्री, सुत माने बेटा, धन दौलत और परिवार, बस इतने में आपको फंसाएगा। ये है फंसने के स्थान, जिनको तुमने अपनी सुख सुविधा का स्थान माना है, ये फंसने का स्थान। क्या कह रहे हैं? टारे काम क्रोध की धारा, और इनमें फंसाया और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की धारा में तुमको बहा दिया। तुम उसी में बह रहे हो, गोते खा रहे हो, लेकिन समझ नहीं पा रहे हो और निकल नहीं पा रहे हो। तो आगे क्या कह रहे हैं कि इंद्रिय भोग बास भर मावे, इंद्री भोग बस भर मावे, इंद्री भोग बास भर मावे, इंद्री भोग बस भर मावे, भक्ति विवेक नाश करवावे, भक्ति विवेक नाश करवावे। क्या कह रहे महापुरुष कि मन और क्या कर रहा है? इंद्रिय भोग वासनाओं में बार बार भरमाता है, बार बार इसी में लगाकर तुम्हारी शक्ति का ह्रास करता रहता है। और क्या कह रहे हैं कि भक्ति और विवेक इनका नाश करा देता। जो तुम्हारे अंदर में भक्ति के भाव, बुद्धि में विवेक के भाव पैदा होते तो उनका नाश करा देता। न ये भक्ति कर पावे, न बुद्धि में विवेक ज्ञान पैदा कर पावे। आगे क्या कह रहे हैं कि सतगुरु प्रीतम
मिले न जब तक, सतगुरु प्रीतम मिले न जब तक, सतगुरु प्रीतम मिले न जब तक, सतगुरु प्रियतम मिले न जब तक, कभी न छूटे मन के कौतुक, कभी न छूटे मन के कौतुक। कहते हैं जब तक सच्चा प्रीतम पिया मालिक सतगुरु नहीं मिलेंगे, क्योंकि एक ये प्रीतम मिला जो शरीर को में फंसा लिया, इंद्रिय भोगों में फंसा कर शक्ति को नष्ट करा रहा, और एक सच्चा पिया प्रीतम सतगुरु जो तुम्हारी शक्ति को नष्ट होने नहीं देते। कहते कभी न छूटो मन के कौतुक, जब तक सतगुरु प्रीतम पिया नहीं मिलेंगे इस मन के कौतुक से कभी छुटकारा नहीं पा सकते, वो आपको निकलने नहीं देगा। इसलिए कहा मन काल का पूरा एजेंट है, पूरी तरफदारी करता है, और तुम समझते थे मन हमारा है, और इसी मन का तुम कहना मानते रहे, और इसी ने तुमको फंसाया है पाप और पुण्य में, और पाप में फंसाकर नरकों में डलवा देता है। आगे क्या कह रहे हैं कि चल बल मन के कहाँ लगे बरनू, छल बल मन के कहाँ लगे बरनू, छल बल मन के कहाँ लगे बरनू, छल बल मन के कहाँ लगे बरनू, ऋषि मुनि कोई जाने न मरमू, ऋषि मुनि कोई जाने न मरमू। कह रही छलबल और कपट ये मन की करनी है, ये मन की सलाह है जो छलबल प्रपंच आप करते हो, और इसी में तुमको फंसा के रखता। महापुरुष कहते हैं मैं कहां तक वर्णन करूं, ये कैसे कैसे तुमको फंसाता है बुरे कर्मों में, पाप कर्मों में, और फिर उसी की सजा दिलाता रहता है। तुमने भूल भ्रमवश में इसको अपना मित्र मान लिया। कहते मन तुम्हारा पूरा बैरी है, दुश्मन है, और तुम कभी भी ऋषि मुनि ये भी इसका मर्म नहीं जान पाए। मन ने उनको भी फंसा के रखा। 60,000 वर्ष सिंगी ऋषि ने तपस्या की जंगल में, और मन ने धोखा दे दिया, उनको फंसा दिया काम में, काम की धारा में फंसा दिया, और इसी काम से बचने के लिए जंगल में छिप गए कि जब समाज में इस परिवार में रहेंगे नहीं तो काम से बच जाएंगे। अरे काम और क्रोध की धार में बहाने वाला मन तो तेरे साथ जंगल में गया है, वो तो तेरे साथ ही है, तूने छोड़ा क्या है? जिसे छोड़ना चाहिए वो तो तेरे साथ है, और हमेशा तेरे साथ 24 घंटे रहता, और तू उसी की सलाह मानता है और कहता ये खराब वो खराब पड़ोसी खराब। ये तू झूठ कह रहा है। ये कभी नहीं कहता थे मेरा मन खराब है। अगर ये तुम कहने लगो जान लो तो फिर मन से छुटकारा पाने की कोशिश करोगे कि इस मन का कभी कहना नहीं मानेंगे, इसकी सलाह कभी नहीं मानेंगे, इसके अनुसार कभी कोई काम नहीं करेंगे और इसके अनुसार चलेंगे नहीं। बस ये अगर धारणा तुम्हारे अंदर आ गई तो इस बैरी मन दुश्मन से बच जाओगे। क्या कह रहे हैं? जब ऋषि मुनि इसका मर्म नहीं समझ पाए और सिंगी ऋषि पारा ऋषि जैसे बड़े बड़े ऋषि मुनि फंस गए, नहीं निकल पाए,
उनके मन ने उनको जंगल में धोखा दे दिया, गुफा के अंदर बैठे तब भी धोखा दे दिया। तो कहा तुम बचोगे कैसे? कहते जब तक सतगुरु नहीं मिलेंगे। कि तात सतगुरु खोजो निज के, आते सतगुरु खोजो निज के, तात सतगुरु खोजो निज के, ताते सतगुरु खोजो निज के, बिन सतगुरु कोई चले न बच 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 ऐसे के। शैतान से अगर बचना चाहते हो मन से, तो कहते हैं सतगुरु की खोज करो, जो तुम्हारे निजी सुधार, निजी कल्याण के लिए आए, तुझे मन से बचाने के लिए आए, मन की बुरी आदत हरकतों से छुटकारा दिलाने आते हैं। ऐसे सतगुरु की खोज करो, और बिना सतगुरु के कोई इस मन से बच नहीं पाया। आगे क्या कह रहे हैं? कि सतगुरु सम प्रीतम नहीं कोई, 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 मन मलिन को धोवे वही, मन मलिन को धोवे वही, मन मलिन को धोवे वही, मन मलिन को धोवे वही। आज सतगुरु के समान तुम्हारा सच्चा रक्षक, सच्चा हितैषी, सच्चा पिया प्रीतम कोई नहीं। ये तो सब नकली और सब तुमको फंसाने वाले और तुमको खराब करने वाले हैं। तुमने इनको मान लिया कि हमारा पिया हमारा प्रीतम। अगर तुम्हारा पिया प्रीतम होता तो तुम्हें खराब थोड़ी करता, तुम्हें अच्छा रखता। वो खराब करके ही तुम्हारा पिया बना। जो खराब करके पिया बना वो कैसा पिया है, कैसा स्वामी है, कैसा मालिक, जो तुम्हें खराब कर रहा, नष्ट कर रहा। कहा ये जीव की अज्ञानता है, नहीं समझ पाया और फंस गया। कहा जब सच्चा प्रीतम सतगुरु मिलेंगे, इस मन को धोएंगे। तुम मन को पानी साबुन से नहीं धो सकते, क्योंकि मन दिखाई नहीं देता, अंदर बैठा है। और जितने गंदे काम सब मन के की सलाह से आप करते हो, इसका मतलब इसमें कितनी गंदगी होगी। अरे भाई गंदी सलाह देने वाला तो गंदा होगा, वही तो देगा। चोर चोरी की सलाह दे सकता है। ऐसे गंदगी जिसमें भरी है वो गंदी सलाह देता, और उसी की सलाह मानकर आप गंदे हो गए, और इसी गंदगी के कारण तुम यहां से निकल नहीं पा रहे हो। तो कह रहे हैं कि मन मलिन को धोवे वही, वो सतगुरु पिया प्रीतम तुम्हारे गंदे मन की गंदगी को साफ कर देंगे। उनके पास सत्संग का साबुन है, नाम का साबुन और सत्संग की दरिया, सत्संग जल और नाम का साबुन लगा करके इस गंदगी मन की साफ कर देते धीरे धीरे। जैसे जैसे तुम गंदे हुए हो उसी तरीके से तुम्हें साफ करेंगे। पहले काम से निकालेंगे, भी क्रोध की गंदगी से। काम की गंदगी सबसे प्रबल है।
अब काम की गंदगी आपको की निकालेंगे, फिर क्रोध की, फिर लोभ की, फिर मोह की, फिर अहंकार की। धीरे धीरे सब गंदगी तुम्हारी साफ कर दो। लेकिन काम की गंदगी सबसे प्रबल है, जिसमें सारा जीव फंसा हुआ। ये 4,84,00,000 जो योनिया है, जिसमें शरीर, ये सब काम में ही फंसे। और काम से सृष्टि की रचना है, तो सबसे प्रबल है ये। अगर काम की निरंतर पूर्ति हो जाए तो मोह पैदा हो जाएगा, अगर पूर्ति न हो तो क्रोध पैदा होता है। ये काम इतना खतरनाक है, अगर इसकी पूर्ति करो तो मोह बढ़ जाएगा, फंस जाओगे, निकल नहीं पाओगे। अगर पूर्ति न करो तो क्रोध आ जाएगा। ये तो सबसे बड़ा नुकसान करने वाला। इसको सतगुरु पिया प्रीतम अपने सत्संग रूपी जल से और नाम रूपी साबुन से लगाकर उसकी गंदगी साफ करते थे। आगे क्या कह रहे हैं देखो, एक एक वचन किस तरह से कि मेरा भाग उदय हुआ भारी, मेरा भाग उदय हुआ भारी, मेरा भाग उदय हुआ प्यारी, मेरा भाग उदय हुआ प्यारी। सतगुरु की मैं हुई अति प्यारी, सतगुरु की मैं अति हुई प्यारी। कहते मेरा भाग उदय हुआ, कहा मेरा भारी भाग उदय हो गया, जो मन को धोने वाले आ गए और सच्चे पिया प्रीतम आ गए, जो हमारा नुकसान नहीं करेंगे, हमारे होते हुए नुकसान को बचा लेंगे। ऐसा पिया प्रीतम। और ये पिया प्रीतम मिला संसार का नकली, इसने खराब कर दिया सब। ये खराब करके ही पिया बना तुम्हारा, जो खराब करके बना निरंतर खराब कर रहा। हम अज्ञानता बत उसी को पिया प्रीतम मालिक मानने लगे। ये धोखा। कहते कि वो सच्चा पिया प्रीतम मिलने पर वो तुम्हारे मन की सारी गंदगी को अपने सत्संग रूपी जल से और नाम रूपी साबुन लगा के साफ कर देंगे। आगे क्या कह रहे हैं, कहा मेरा भारी भाग उदय हुआ, जो सच्चे पिया प्रीतम मिल गए। अब निश्चय मेरे मन की गंदगी को समाप्त कर देंगे। मन मलिन को धोमे वो ही, और कोई नहीं धो सकता है। और मैं सतगुरु की प्यारी हो गई, जो उन्होंने मुझे अपना लिया। अपना सच्चा प्यार जो भोगों से रहित है, इसमें भोगों की गंदगी नहीं है, बिल्कुल विशुद्ध प्यार है, शुद्ध प्यार, शुद्ध साफ करने वाला। आगे क्या कह रहे हैं कि जगत जीव का जाने महिमा, जगत जीव क्या जाने महिमा, जगत जीव क्या जाने महिमा, जगत जीव क्या जाने महिमा। वेद पुराण न जाने गरिमा, वेद पुराण न जाने गरिमा, वेद पुराण न जाने मर्मा, वेद पुराण न जाने मर्मा। सतगुरु कहे करो तुम सोई, करो तुम सोई। ओ मन के कहे चलो मत कोई,
मन के कहे चलो मत कह रहे कि संसार के जीव, जड़ जीव, ये संसार के जड़ जीव बेचारे क्या महिमा, सतगुरु की महिमा क्या जाने, और नाम के जगह नाम की महिमा क्या जाने। क्या कह रहे हैं कि वेद पुराण न जाने गरिमा, जिनको सर्वस्व ज्ञान का भंडार माना गया है, 4 वेद 6 7 18 पुराण, कहना ये तो मर्म भी नहीं जानते, उनकी गरिमा को, उनके मूल मर्म सिद्धांत को ये बिल्कुल नहीं जानते। आगे क्या कह रहे हैं कि ज्ञानी जोगी सब थकी हारे, ज्ञानी जोगी सब थकी हारे, ज्ञानी जोगी सब थकी हारे, सब थकी हारे। सतगुरु महिमा कोई न विचारे, सतगुरु महिमा कोई न विचारे। ये ज्ञानी और जोगी भोगी सब, ये कुछ नहीं, ये सब उसी तक सीमित है। ये भी नहीं अपने मन को संतुष्ट कर पाए, ये भी अपने मन को पाक साफ निर्मल पवित्र नहीं बना पाए, क्योंकि इनको सत्संग का जल नहीं मिला और सतगुरु के जगह नाम रूपी साबुन को नहीं पाया, तो गंदगी कैसे निकालते। ये भी बेचारे नहीं कुछ कर पाए और कहते कि सतगुरु महिमा कोई न विचारे। सतगुरु की महिमा को कोई के किसी के विचार में भी नहीं आई। ये कैसी महिमा है, कैसा अनोखा लाभ देने वाले, जो लाभ किसी ने दिया नहीं है, बताया नहीं है आज तक। मन की गंदगी किसी ने बताई नहीं, मन पूरा बैरी दुश्मन ये भी नहीं बताया, और सब इस मन के अधीन पड़े रहे और मन को अपना मित्र मानते रहे और मन धोखा करता रहा। आगे क्या कह रहे हैं समझा के कि तात सतगुरु शरण पुकारूं, ताते सतगुरु शरण पुकारूं, ताते सतगुरु शरण पुकारूं, ताते सतगुरु शरण पुकारूं। आरती उनकी नित्य प्रतिधारूं, आरत उनकी नित प्रतिधारूं। से सतगुरु की शरण पाने की पुकार लगाओ। सतगुरु की शरण मिल जाए, उनकी दया मिल जाए, तो हम सब गंदे कमजोर जीवों का कुछ भला हो जाए, कुछ कल्याण हो जाए। और जहां तुमने पुकार लगाई वहां तो कोई सुनने वाला नहीं था, तुम्हारी सुनता कौन, और जिनको सुनाते रहे उनके पास कुछ था नहीं, वो तुमसे ज्यादा फंसे पड़े। तुम तो भला भोगों की गंदगी में फंसे हो, वो तो मान सम्मान सामान की गंदगी में फंस गए। क्या कह रहे हैं आगे समझा के कि आरती करूं प्रेम से जबई, आरत करूं प्रेम से जबही, आरती करूं प्रेम से जबही, आरती करूं प्रेम से जबही। कुल परिवार तरे मेरा तबही, तरे मेरो तबही। कहते हैं कि प्रेम से उनकी आरती करो और तुम्हारा कुल परिवार सब तर जाए, सब पार हो जाए, सब जीव परिवार के घर अपने घर चले जाएं,
जब तुम सतगुरु की आरती प्रेम प्यार मोहब्बत से करोगे और पाक साफ निर्मल पवित्र होकर, तब वो तुम्हारी आरती स्वीकार होगी और उसका फल ये तुम्हारा कुल परिवार सबका तरण तारण हो जाएगा। आगे क्या कह रहे हैं? आरती पीती अब करूं सिंगारा, करूं सिंगारा। आरत पीती अब करूं सिंगारा, आरती विधि अब करूं सिंगारा। सतगुरु स्वामी हुए दयाला, सतगुरु स्वामी हुए दयाला। सतगुरु स्वामी हुए दयाला, सतगुरु स्वामी हुए दयाला। का तरह तरह के श्रृंगार। श्रृंगार का मतलब ये बाहर की सजावट, ये नकली सजावट नहीं, असली विनय विवेक। असली तो ये है। कहते हैं कि विधि तरीके तौर से अपने अंतःकरण को सजाकर, पाक साफ निर्मल पवित्र बनाकर उनकी आरती करो, तब ये सदगुरु स्वामी जो दयाल दया करने आए हैं तुम्हारे पर दया करेंगे। वो दया से आप वंचित नहीं रह जाओगे। आगे क्या कह रहे हैं कि राधा स्वामी परम दयालु, राधा स्वामी परम दयालु। सतगुरु स्वामी परम दयालु, सतगुरु स्वामी परम दयालु। करियारत मुन हुआ निहाल, करियारत उन हुआ निहालु। करियारत उन हुआ निहाल, करियारत उन हुआ निहाल। सतगुरु कहे करो तुम सोई, सतगुरु कहे करो तुम सोई। ओ मन के कहे चलो मत कोई, मन के कहे चलो मत कोई। सच्चे दाता दयालु सतगुरु, उनके अतिरिक्त कोई दयालु नहीं। कोई कलयुग के जीवों पर दया नहीं कर सकता, कोई इन जीवों की संभाल नहीं कर सकता है। वो तो कलयुग में आधार केवल सतगुरु का है। कहते कि करियारत हुआ निहार, जिन्होंने अंतःकरण को शुद्ध करके, मन बुद्धि चित्त को पवित्र करके, जिन्होंने अंतर में आरती की है। आर्त माने विनती, प्रार्थना विनय भरी की, तड़प भरी, उनको निहाल कर दिया, यानी उनको पार कर दिया। उनका कल्याण हो गया, वही पार जाते। जो पाक साफ पवित्र हो जाते हैं वो पार जाते हैं। और बोधों की गंदगी में रहने वाले यहीं पर बार बार जन्म लेते रहते हैं, जन्मते मरते रहते हैं। ऐसे जीवों का कभी भला नहीं होता। इसलिए आपको अब भोगों की गंदगी नहीं लपेटनी। अब उस गंदगी को लपेट के आपने देखा क्या मिला। जो पहले तुमसे आए वो नहीं पा पाए, बेचारे खाली मर के चले गए। लेकिन उन्होंने इसकी गंदगी का बयान नहीं किया कि चलो हम तो इस गंदगी में फंस के जीवन खराब कर बैठे, लेकिन तुम अपने जीवन को खराब मत कर।
ये शिक्षा माँ बाप ने नहीं दी, जबकि उसी में फंसे। माँ और बाप दोनों उसी गंदगी में फंसे और उसी गंदगी में फंसकर दुख उठाया, लेकिन अपने बच्चों को उसी गंदगी में फंसने का प्रयास करते और कहते मेरा कर्तव्य है। अरे भाई, गंदगी में फंसाने का कर्तव्य है कि सफाई में ले जाने का कर्तव्य नहीं है? अच्छाई की तरफ खड़ा करने का तुम्हारा कर्तव्य नहीं है? परमात्मा की तरफ यानी प्रेरित करना है तुम्हारा कर्तव्य नहीं है? नहीं बेचारे सुने। जबकि संत महापुरुषों ने कलयुग में कितना लाभ दिया कि अगर बेटी भक्त हो जाती तो 16 कुल तार देती है, अगर बेटा भक्त हो जाए तो 8 कुल को तार देता है। इतना बड़ा लाभ इस कलयुग में है गुरु भक्ति का। जिसने गुरु भक्ति की उस स्त्री ने 16 कुल अपने तार दी, 8 अपने ससुराल के, 8 मायके के। इतना बड़ा लाभ गुरु भक्ति का है। और तुम्हें तो सतगुरु भक्ति का अधिकार मिला, तुम्हारी तो कितनी बड़ी महिमा गाई जाए वो कम है, लेकिन तुम उस महिमा को रख ही नहीं पाए, उस महिमा को संभाल के न रख पाए न उस पर चल पाए हो। कितना बड़ा लाभ है। बेटा अगर भक्त हो जाए तो 8 कुल तार देगा। कितना बड़ा लाभ है, इस लाभ को कोई समझ नहीं। ये लाभ तो रुपए पैसे से भी मोल नहीं मिलता। गुरु भक्ति का इतना बड़ा लाभ, अन्य भक्ति का ये लाभ नहीं है। न सतयुग में हरि भक्ति का ये लाभ था, न त्रेता में राम भक्ति का ये लाभ था, न द्वापर में कृष्ण भक्ति का ये लाभ था, जो कलयुग में गुरु भक्ति का लाभ है। कितना बड़ा लाभ आपको मिला, तो तुम कर ही नहीं पाते। और ये भक्ति भी सरल बहुत है। उसमें तो बेचारे जंगलों में हजारों वर्ष तपस्या करते उल्टे टके रहे, कहीं नंगे रहे, ये कुछ खाया नहीं पिया, शरीर को सुखा दिया, हड्डियों को गला दिया, लेकिन मिला कुछ नहीं, क्योंकि वो जड़ भक्ति थी। वो नाम तो आपको मिले, हरि नाम मिला, सीताराम मिला, राधा कृष्ण मिला, लेकिन ये जड़ भक्ति रह गई आपके लिए। अब तो वो चले गए। जिन्होंने सामने उनके रहते उनके हुक्म आदेश का पालन किया, उनको तो लाभ मिला क्योंकि वो चेतन भक्ति थी, लेकिन शरीर चले जाने के बाद जड़ भक्ति हो जाती, फिर जड़ भक्ति आपको लाभ नहीं देगी। आज कल युग में चेतन भक्ति आ गई, लेकिन बेचारा भूला भटका जीव अब भी जड़ भक्ति में जुटा पड़ा, उसी में अहंकार कर रहा भक्ति करने का। भक्ति माने सेवा, आदेश पालन। तो आदेश पालन सेवा मुर्दे की करोगे कि जिंदे की करोगे? अरे भाई, जिंदे की का आदेश मानोगे और उसका मतलब यानी सेवा करोगे तो जिंदा लाभ देगा, और मुर्दे की सेवा करने से को क्या लाभ आपको देगा? मुर्दे की सेवा, सीताराम सीताराम चिल्ला रहे, इन्हें ये भी नहीं मालूम कि सीताराम कब आए थे, और लाखों बरस हो गए शरीर छोड़ के गए, और तुम शरीर से उनकी सेवा करना चाहते हो। तो सीताराम तो मिले नहीं, तो तुमने नकली फोटो बना ली, नकली फोटो रख ली, पत्थर की कागज की, जुट गए। कहा भाई ये तो जगंधा पुनियंधा ताते मच गई अधाधुंधा। यहाँ तो अधाधुंध मची हुई, कोई नहीं पूछता है कि जड़ क्या है, चेतन क्या है, कौन सी भक्ति करे लाभ मिलेगा, तो ये भी नहीं कोई पूछता है, और न कोई जानने की इच्छा रखता है। और बताओ तो इतने हठी हैं कि वो मानते भी नहीं। तो न मानने का परिणाम क्या है? विनाश। जो जो नहीं माना सही सच्ची अच्छी बात समय की, उसका विनाश हुआ, और फिर ये दोबारा मनुष्य शरीर मिलेगा नहीं, फिर आपको नहीं मिलेगा। फिर रोते चिल्लाते पछताते अंत में रह जाओगे। समय निकल गया, समय निकल पुण्य का पछताने। समय से चूक है तो पछताने से फिर क्या मिलेगा? इसलिए
चेतन भक्ति करो। गोस्वामी जी महाराज ने इसी जड़ चेतन भक्ति का अंतर बताने के लिए उनको रामचरितमानस में एक उत्तर कांड लिखना पड़ा कि सारे कांडों का उत्तर, सारे कांड प्रश्न हैं, इन सारे कांडों के प्रश्नों का उत्तर उत्तरकांड है। और नहीं कोई समझ रहा, अभी नहीं कोई समझ रहा, अभी किसी समझ भी नहीं आ रहा है ये उत्तरकांड क्या है। उसमें सबको लिखा, भक्ति ऐसी कीजिए जान सके नहीं कोई, जैसे मेहंदी पात में लाली रही दीपोए। भक्ति करना कोई खेल नहीं है, खाने की धारा। ये सरल नहीं है, बड़ा कठिन है, बहुत कठिन मार्ग। जिसने अपने भाव विचारों की सारी शक्ति किसी के प्रति अर्पण कर दी, उसकी भक्ति कहलाती है। भक्ति कोई बाहर का सामान इकट्ठा करना, प्रयोग करना, ये भक्ति नहीं है। ये भक्ति का नाटक है, भक्ति नहीं है। और इसी नाटक में सब जुटे पड़े, इस नाटक में सब अटके और कहते ना अटक, नाटक ना अटक, इसमें अटक मत, ना अटक। नहीं अर्थ कर पाए, संधि विच्छेद नहीं कर पाए उसका, उमा कामा इन्वर्टस का में नहीं लगा पाए, कहाँ लगाना चाहिए तो अर्थ समझ में आ जाए वाली बात, बेचारे फंस गए। कहते नाटक, इसमें अटक मत, कुछ नहीं है, झूठ है। ये अटकने माने ये रुकने का, मानने का, कुछ पाने का इसमें है नहीं, ये नाटक है। नहीं बात समझ में आई लोगों की, और आज भी सब नाटकी तो कर रहे हैं, सब नाटक कर रहे, और नाटक से कुछ मिलना नहीं। आप रात भर तो आप मंत्री राजा बन गए और सवेरा हुआ खत्म, न कोई मंत्री न कोई राजा, बस वही आप, न कोई गुरु न कोई चेला। ऐसी भक्ति से लाभ क्या है जब गुरु ने परमात्मा को पाया नहीं, और चेले को कैसे परमात्मा की प्राप्ति करा देगा। स्वयं भोगों से अलग हुआ नहीं, स्वयं अखंड ब्रह्मचर्य किया नहीं, इंद्रिय निग्रह हुआ नहीं, तो आपको ये सब कैसे कराएगा। जो इंद्रिय निग्रह है वो आपको सच्चा त्याग करा सकता है, सच्ची तपस्या का फल दे सकता है, अन्यथा बड़ा मुश्किल। आपको अभी शुरुआत कराई जा रही है, जो कहा लगाम लगाओ। जब घोड़े के लगाम लगा दी जाती है तो समझ जाता है कि हमको इस लगाम के अनुसार चलना रुकना है। वह लगाम इशारा करती है चलने का, और लगाम इशारा करती रोकने का। इसलिए ये लगाम जो आपको लगवाई गई लंगोटी, ये सब तरफ से लगाम लगा दी जाए। यही एक ऐसी इंद्रिय है जो सारी शक्ति का ह्रास कर देती, शरीर की सब शक्ति निकाल के बाहर कर देती। और जितनी इंद्रियां हैं तो आप ले आते हो, आंख से देख कर ले आए, कानों से सुन कर ले आए, हाथ पैरों से कमा के ले आए, और जबान से दांतों से चबा के, और रस जीवा को दिया, और जीवा ने रस खाया और उसने अंदर में सप्लाई कर दिया। एक ऐसी नारी ये है, इच्छा नारी, जो निकाल के बाहर कर देती, सारी शक्ति को खराब कर देती। इसी पर लगाम लगाने का इशारा महात्माओं का है, जिन्होंने लगाम लगाई, लगाकर अपने को जितेंद्री बना लिया, हर इंद्री पर उन्होंने विजय प्राप्त कर ली। वो आपको जब इशारा करेंगे तो इस लगाम का लाभ आपको मिलेगा, धीरे 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 आपको इसका लाभ मिलेगा। सत्संग में आते जाते रहोगे, सुमरन ध्यान भजन करते रहोगे, सेवा में मन को लगाए रखे हुए, तो इस लगाम लगाने का लाभ आपको पूरा मिल जाएगा। ऐसे थोड़ी कह दिया गया, जिसने लगाई है
और लगाकर इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली और जितेंद्री को बिल्कुल काबू में कर लिया, वो इधर उधर हिलडुल नहीं सकती, तो पता चल जाता है, स्पर्श से पता चल जाता भाई इंद्रिय निग्रह हुआ कि नहीं हुआ। तभी तो दरस्पर्श का मतलब का भाई दर्शन करो, उनका शरीर का स्पर्श करो, तुम्हें पता चल जाएगा ये शरीर सदा हुआ है कि बिगड़ा हुआ है, कैसा है। इसने शक्ति का संचय किया है, अपनी शरीर को शांति प्रीता प्रदान कर पाई कि नहीं करा पाई है, ये सब जानकारी आपको दी जाती है। तब तो जीव बेचारा कुछ कर ही नहीं पा रहा। जब सब जानकारी सब तरफ का लाभ दिया जा रहा, इतना बिगड़ा और इतना गंदा खराब कि इतनी जल्दी थोड़ी हो जाएगा, लेकिन धीरे 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 आपका काम हो रहा है, ऐसा नहीं है। कहा भाई 40 किलो का वजन रखे हो, 1 किलो निकाल दो तो पता चलता निकला ही नहीं, बाहर उतना ही मालूम देता, निकला तो है लेकिन निकलने का आवाज नहीं, क्योंकि रखा वजन भारी है, तुम्हारे पापों का बोझ भारी है। ये थोड़ा बहुत कम हो रहा तो आपको एहसास हो रहा, कभी नहीं हो रहा, लेकिन नहीं, उसमें खरोंच लग रही है, खरोंच से कुछ न कुछ झड़ रहा है। धीरे 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 लगे रहोगे तो एक दिन साफ हो जाएगा। जब साफ हो जाएगा उस पर्दे पर तुम्हारा चित्र तुम्ही को दिखाई देने लगेगा, तब आपकी समझ में आ जाएगा कि साफ हो गया। इसीलिए जब सत्संग में आओ बड़ी शालीनता सौम्यता के साथ एक एक वचन को ऐसे पी जाओ जैसा प्यासा एक एक बूंद की कीमत जानता है, उस तरह से। तभी कहा भाई सत्संग की भूख प्यास रखो। अब तो थोड़े लोग आ गए, बड़ा अच्छा है, भीड़ भाड़ में शोर शराबा में सुनने को कम मिलता है, सेवा कम मिल पाती, भजन करने के लिए माहौल अच्छा नहीं बन पाता, थोड़े में तो सब अच्छा है। ये तो आपको बड़ा अच्छा है। हम भी ये देखना चाहते थे कि कितने लोग अभी इच्छुक बन पाए। किसी में कोई उत्सुकता नहीं है, कोई उत्साह नहीं है कि हमारा मन साफ हो, हमारा तन साफ हो, हमारी बुद्धि में विवेक ज्ञान आ जाए, बुराइयां निकल जाए। तो तुम जब आते ही वो भारी भीड़ में आना चाहते हो, भारी भीड़ में क्या होगा? बाजार में कहीं कोई बात समझ में आती है? तो अच्छा समय था और साल का पहला दिन था, तुमको पूरा वर्ष शांति में निकालना ही नहीं है, अच्छा और सच्चा सुकून में व्यतीत हो, इसकी कोई इच्छा ही नहीं है। नहीं आप आते नहीं क्या? ये तो ज्ञान आश्रम है, यहीं से आध्यात्मिक ज्ञान का भंडार उमड़ेगा, यहीं से बांटा जाएगा और यहीं से लोगों को मिलेगा। ये ऐसे नामांकन नहीं कर दिया गया, कुछ न कुछ हर जगह का महत्व, हर नाम का महत्व होता है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। अब आप खड़े हो जाओ। देखो ठंड का समय थोड़ा पहले से आपको फुर्सत दे दी जाए। अब आप दूर दराज से चल के आए हो, आपके अंदर इच्छा है कि साल की पहले दिन से शुरुआत हम दर्शन से करेंगे, हम सत्संग वचनों के सुनने से करेंगे, हम भजन करने से शुरुआत करेंगे। देखो तीनों चीजें आपके सामने हैं और इतना अच्छा अवसर फिर आपको मिलेगा कि आगे भीड़ बढ़ती चली जा रही है, उस भीड़ में आप कुछ कर नहीं पाओगे और हम भी आपसे सुचारू रूप से मिल भी नहीं पाएंगे।
आगे जब सैलाब बढ़ेगा तब मिलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आज मिलने का समय है तो मिल लो और मिलने का लाभ प्राप्त कर लो, आगे ये नहीं मिलेगा। हर सत्संगों में मैंने इशारा किया है कि जितने लोग बैठे हो इसमें से बहुत लोग शरीर छोड़ के चले जाएंगे, उनको अब ये सत्संग, ये आदेश पालन, गुरु भक्ति का मौका फिर नहीं मिल पाएगा। तो आपको अवसर मिला है, आप उसका लाभ उठाइए। और कम लोग आ गए तो बहुत अच्छा है, अब तो कोई सेवा भी नहीं है, भोजन आपको बना बना उसकी भी चिंता नहीं, नाश्ता सुबह मिलता उसकी भी चिंता नहीं, केवल आपके पास एक ही काम है, भजन। तो आप करिए, देखो कैसे लाभ नहीं मिलता है। अरे जब उसी पर हो निर्भर तो कैसे नहीं काम बनेगा। लोग कहते नहीं किसी काम को करना होता, अरे कहते हाथ धो के पीछे पड़ जाओ, कैसे नहीं होगा। उसी तरह आप गुरु भक्ति करने के लिए गुरु के पीछे, गुरु के वचनों को सिरोधार करके पीछे पड़ जाओ कि कैसे गुरु नहीं काम करेंगे। जब उनके वचनों का हम पालन करेंगे तब कैसे नहीं करेंगे हमारा काम। जो काम करने आया वो तो काम तुम्हारा करेगा, उसका तो वादा है, जैसे हो वैसे। जिन जीवों को मैंने नाम से जोड़ा या नाम दान दिया, उन जीवों को जब तक उनके घर नहीं पहुंचा लूंगा, मैं इस मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूं। जब इतना बड़ा उनका संकल्प, तो आप भी ये संकल्प करो, मैं दया लेके मानूंगा, कैसे नहीं आप देंगे। मैं दया छीन लूंगा जबरदस्ती, जब तुम्हारे आदेश का पालन करूंगा। हो ना हो ये तो तुम्हारे पर है, लेकिन हम आदेश पालन करेंगे। होना तुम्हारे हाथ में, हम आदेश पालन करेंगे। हम सुबह शाम हाजिरी देंगे, अब देना लेना तुम्हारे हाथ में, दो लो। हमारा काम आदेश पालन, और आपका आदेश भी आदेश पालन करने का है। ये तो आपने आदेश नहीं दिया कि कुछ दिखाई सुनाई नहीं दे तो मत करना। अरे कहा तुम हाजिरी तो दो। अगर हाजिरी में ही तुम्हारी तनख्वाह मिल जाए तो इससे सस्ता क्या, इससे सस्ता क्या। वो लाभ, परम लाभ, पवित्र लाभ आपको हाजिरी देने पर ही मिल जाए, इससे सस्ता और कुछ है ही नहीं। क्योंकि मालिक की खुशी पर निर्भर है। वो अपने जीवों पर कैसे खुश है, बिना कराए ही वो खुश है कि हम ले जाएंगे, पहुंचाएंगे। फिर आपको चिंता की करनी क्या है। चिंता इस बात की रखो कि ज्यादा से ज्यादा आदेश का पालन हो जाए। कुछ नहीं, ये जमीन में आप लगे हो, ये कितना बड़ा आदेश है, कितना बड़ा परमार्थी लाभ है। जो प्रेमी ये जमीन ढूंढ रहे हैं, खरीद रहे हैं, ये आगे आने वाले जीवों के लिए स्थान बना रहे, बैठने की जगह बना रहे, ये कितना बड़ा काम है। ये तो बहुत सस्ता है, ये भी नहीं आप कर सकते, फिर क्या करो। भजन तुम्हारे बस का नहीं, सेवा तुम्हारे बस की नहीं, सत्संग याद तुम्हें रहता नहीं, तो ये तो सरल है। वो सरल भी नहीं करोगे तो फिर क्या करोगे, फिर करेंगे क्या। हाँ, लाभ तो मिल जाएगा, लेकिन तुम दूसरों को नहीं दे पाओगे, क्योंकि तुमने खुद किया नहीं, तुमको अनुभव नहीं होगा। इसलिए आपसे कराया जा रहा। बाकी कराने वाला इतना महान है कि अपने जीवों को कुछ न कराए और फिर भी मुक्ति दे देगा। वो तो उसकी मौत पर निर्भर है, उसमें किसी की कुछ चलने वाली नहीं है, उसकी मौत पर निर्भर है। वो मौज कर देगा, सब कुछ हो जाएगा। इसीलिए कहा कलयुग में क्रिया साध्य नहीं है, कृपा साध्य। कृपा साध्य, उनकी कृपा, उनकी दया, उनकी मौज हो जाए तो बिना किए ही आपको दे देंगे। लेकिन कुछ तो उनके लायक बनो, कुछ तो आदेश बनो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब चलो, आपकी इच्छा मिलने की है। साल का पहला दिन है,
सब लोग इसलिए मिलते हैं, ऐसे रोज मिलन हो, रोज दया मिले, रोज दर्शन मिले, ये इच्छा रख के आप आए हो तो अच्छी बात है। कुछ तो इच्छा आपके अंदर जगी है, अरे इसी इच्छा से काम बन जाए तो इससे सरल और क्या। तुम सरल भी नहीं ले सकते हो और कठिन तुम्हारे बस का नहीं, तो तुम भी लोगे कैसे, कैसे पाओगे दया को, कैसे आप लोगे। ऐसे दे दी जाए तो आपको विश्वास नहीं, और कुछ करा के तो करना तुम्हारे बस का नहीं, तो फिर कैसे। जय गुरुदेव। चलो प्रेमियों, बहुत थोड़े लोग हो, बड़ी शांति से दर्शन का, सत्संग का, भजन का बहुत अच्छा मौका है। और सेवा भी आपकी, यहाँ थोड़ी बहुत सेवा तो है ही। ये जमीन आपकी है, आपकी गाड़ी कमाई से खरीदी गई, मेरा इसमें कुछ नहीं है, और न मेरी ये है, इसलिए हमारा कोई स्थायी निवास नहीं है। देखते हो आप, अभी कानपुर कहाँ, नैमिष कहाँ, यहाँ कहाँ, यहाँ वहां पहुंच गए, फिर कहीं पहुंच जाए, फिर कहीं चले जाए। मेरा तो कोई क्याम नहीं है, क्योंकि मेरा यहाँ कुछ है नहीं। मैं तो जल्दी जल्दी से ये काम हो जाए अपने घर चला जाऊं। यहाँ बहुत ज्यादा रहने की इच्छा नहीं है, लेकिन काम हो जाए। जिस काम का संकल्प लिया गया है, कलयुग जाने का, सतयुग आने का, बस इतना काम, फिर ये हो जाए, बस काम खत्म। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अब आप लाइन से खड़े हो जाओ और आपका नए साल पर दर्शन कर लो, आपको प्रणाम कर लो, और ये महाप्रसाद आपको दे दो, ताकि आने वाली मुसीबतों से आप बच जाओ। हाँ देखो, ये प्रसाद आया हुआ है सदगुरु धाम से, आपके आश्रम की भूमि का प्रसाद है ये गन्ना। सर्व रोग निवारण है ये, तमाम तरह की बीमारी से चली जाएंगी। ये कैप्सूल समझिए इसको, गन्ना मत समझिए, कैप्सूल। इसको लेके देखिए आप, और अभी ले लो, और सुबह जब धूप निकले तो बैठकर खूब चूसो, पेट भर के। तमाम तरह की पेट की बीमारियां चली जाएंगी। आपको कितना बड़ा लाभ। गन्ना चूसोगे, बीमारी चली जाएगी। जो सेवा दोगे, तुम्हारे इसी आश्रम में लग जाएगी। तुम दोनों तरफ का लाभ है, दोनों तरफ का लाभ। ये जमीन खरीदी जा रही है, उसमें तुम्हारी ये सेवा शामिल कर दी जाएगी, और गन्ना देकर तुम्हारा रोग निकाल दिया जाएगा। दोनों तरफ का तो लाभ है, आपको ले लेना चाहिए। ये कोई बिक्री व्यापार नहीं है, ये सेवा जो आप दोगे तो वो जमीन भी खरीदने में लग जाएगी, या और कोई निर्माण कार्य इधर उधर होना उसमें लग जाएगी। तुम्हारी एक एक पाई मैं बहुत संभाल के रखता हूँ, और सब तुम्हारे सामने लगी है, देख लीजिए। नैमिष धाम में देखा हो, यहाँ देख लो, और वो दयालाश्रम देख लीजिए, सब तुम्हारी लगी हुई सामने है। हम क्या करें, मुझे तो जरूरत नहीं है, लेकिन आपको जरूरत है, इसलिए आप देते हो, तो मैं उसी अनुसार। क्या? हाँ देखो, थोड़ी मिट्टी सेवा है, वो भी कर लो, तो ठंडी छूट जाएगी, जाड़ा छूट जाएगा, सेवा भी हो जाएगी, सर्दी भी कम हो जाएगी। तो इसको भी आप कर लीजिए। ये 3 दिन का साधना, ये साधना संबंधी ये कार्यक्रम रखा गया 3 दिवसीय, तो इसको इसमें लोगों को आना चाहिए था। मैं देखना चाहता था कितने लोग सत्संग के, साधना के, नए साल के इच्छुक हैं। पता चल गया कोई नहीं, पता चल गया कोई आई नहीं। अरे चलो बाहर के लोग नहीं है, 5 जिलों के आ जाते, तब इतनी भीड़ तो बैठ जगह नहीं मिलती यहाँ।
केवल सीतापुर जिले के प्रेमी आ जाते तब भी बहुत भीड़ हो जाती, लेकिन ऐसा मालूम पड़ता किसी को कुछ जरूरत ही नहीं है, अभी जबरदस्ती दिया जा रहा। खैर वो तुम्हारी बात है, मेरा काम मेरा, तुम्हारा काम तुम्हारा, मेरा काम देने का, तुम्हारा काम लेने का। ना लो तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। चलो आप पहले सेवा कर लो, थोड़ी सी है, ये आधा घंटे 1 घंटे की सेवा है, ठंडी भी आपकी छूट जाएगी, सेवा कर लो। जिस हैंडपंप से पानी लेते पीते हो वो स्थान बहुत नीचा है, बरसात में पानी भर जाता है, उसको पूरा कर दो तो आपको पानी पीने का स्थान अच्छा बन जाए। उसको थोड़ा पक्का बना दिया जाए तो नहाने का और कपड़े धोने का सब जगह आपकी बन जाए। तो क्योंकि फिर मिट्टी सेवा बहुत लोगों ने नहीं की है, और जिन्होंने की उनकी डबल हो जाए सेवा, और नहीं की उनको मिल जाए। इसलिए चलिए आप 1 घंटे भी मैं भी चलूंगा वहाँ, ऐसी बात नहीं, मैं भी चलूंगा। चलो आप चलिए, पहले सेवा कर लो। और इस गन्ने, ये गन्ना नहीं, सर्व रोग निवारण है, ये ऐसा कैप्सूल है सर्व रोग निवारण। और आपके सदगुरु धाम में ये, वैसे ये यानी मध्य प्रदेश जिले से लाया गया था, बहुत मुलायम है, बुढ़ा भी चूस लेगा, बहुत मुलायम है, बहुत अच्छा है। और आपके लिए रखा गया कि भाई प्रेमी आएंगे, उनके लिए कुछ प्रसाद होना चाहिए, तो ये प्रसाद रूप में आपको मिल जाएगा, तो ले लीजिए आप। मूंगफली नहीं थी, मूंगफली भी की थी, अच्छा बोने के लिए, ठीक, हाँ बो दो, ज्यादा बो दो, ज्यादा। चलो प्रेमियों जल्दी से, जल्दी चलो, ले जाओ भाई, कहाँ से मिट्टी उठानी इनको बताओ। मैं भी भाई आ रहा हूँ वहीं से, गाड़ी में वहीं आऊंगा, खड़ा रहूंगा, देखूंगा भाई प्रेमी किस तरह की सेवा करते हैं, आदेश पालन करने की भावना किसमें है। अरे वो दर्दलिया भी इससे नहीं पड़ेगी। इसके बाद आओ और भजन पर बैठ जाओ, यहाँ भी बैठ सकते हो, छाया, इसीलिए मैंने वो थोड़ी छाया, मुझे मालूम था कम लोग आएंगे, तो इसीलिए से थोड़ी सी छाया आपकी बना दी गई। भजन करें, और बाकी कुछ लोग अपने राउटी टेंट में भी कर सकते हैं, वहाँ भी कर सकते हो, ठंडी का समय है। पहले आप सेवा में चलिए, शरीर में गर्मी आ जाए, फिर आप भजन करो बैठकर, ठंडी कम लगेगी। चलो प्रेमी हो, जल्दी से, देर मत करो। ये परमार्थी सम्मान सेवा मिल गई आपको थोड़ी सी, चलो कुछ न कुछ सेवा आपके लिए बचा के रखी जाती कि सब प्रेमियों को लाभ मिलना चाहिए। बहुत से प्रेमी बेचारे ये परमार्थी मिट्टी की सेवा नहीं कर पाए, नहीं आ पाए, चलो आगे तुमको मिल जाए, उनको भी इसका लाभ मिल जाए। तो आप चलिए, वहां पर ये मिट्टी डाली जाएगी, मैं भी वहीं पर चलूंगा। जय गुरुदेव। चलो दर्शन करते जाओ और उधर सेवा में चलते जाओ।